एक्सरसाइज भी कराई। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं योगिक क्रियाज के अंदर, योगी आसनाज के अंदर, जहाँ बैक पेन रिड्यूस होता है। बट गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज से बैक पेन रिड्यूस होता है। इंक्रीज योर वर्किंग एफिशिएंसी। नाउ स्टार्ट जंपिंग। अगर आपके पास रॉप स्किपिंग है ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आप इस एक्शन के साथ आप जंप कर सकते हैं। अगर आपके पास रॉप स्किपिंग है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप ऑन स्पॉट जंप कर सकते हैं लाइक दिस। वेट, सॉरी। फिफ्टी टाइम्स, 100 टाइम्स, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 50 टाइम्स हम इसको करेंगे। यहाँ भी होल बॉडी मसल्स यूज हो रहे हैं। आप फुल्ली जब तक आप प्रॉपर वार्म अप नहीं होंगे तब तक आपकी एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं होगा और आपको इंजरी होने की चांसेस भी ज्यादा होंगी। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स, टेक 5 seconds, take your body up and down, relax, deep breathing, okay. Okay. Forward. On forward, move forward. Then backward on heel. Relax. Relax, relax. अगर आपके घर के अंदर कोई भी एक 5 feet रोड हो या डंडा हो, हम उसका यूज कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपकी डेल्टाइड और ट्रेपेजियस मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। ये वेट लिफ्टिंग रोड है, 20 kg वेट लिफ्टिंग रोड है, ये स्पेसिफिक रोड है। इससे हम बहुत सारी एक्सरसाइज है। फॉरवर्ड बेंडिंग जहाँ हमारी बैक पेन, ये बैक पेन हमारी L6 L5 के अंदर पेन होता है, उसके अंदर काफी इम्पैक्ट डालती है, पर आप इसके अंदर जर्क नहीं करेंगे, स्लोली। शोल्डर को स्क्वीज करेंगे पीछे 10 टाइम्स। आप विदाउट रोड भी कर सकते हैं। विदाउट रोड शोल्डर लाइक दिस। विदाउट रोड हम स्नैच कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जो वेट ट्रेनिंग है वो वेट ट्रेनिंग डिफरेंट है। वेट लिफ्टिंग के दो इवेंट्स हैं, स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। बट हम जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसके अंदर हम स्नैच एंड क्लीन जर्क का काम यूज करते हैं। उसके भी ड्यूरिंग आपकी बहुत सारे, क्योंकि वेट लिफ्टिंग के अंदर दो ही चीजें और उसका भी बेनिफिट बहुत ज्यादा है। स्नैच के लिए हमने जो लोअर एक्सट्रीमिटी पार्ट को डाउन करेंगे, डाउन करने के बाद रोड के साथ यहाँ से उठेंगे, देन अप, बैलेंसिंग एंड दी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यहाँ यूज कौन सी हो रही? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अभी बात करेंगे आगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों भी यूज होती है। 10 टाइम्स। अगर आपके पास डंडा नहीं है, रोड नहीं है, तो आप बिल्कुल यहाँ से जाएंगे और ये पोज करेंगे आप यहाँ से। Now start the strength. Strength 2 टाइप्स की स्ट्रेंथ है। एक है डायनेमिक स्ट्रेंथ, एक है आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ। आप यू कैन यूज वाटर ओनली 1 sip, नॉट मोर देन 2 sip, ओनली 1 sip।
डायनेमिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज द डायनेमिक स्ट्रेंथ? डायनेमिक स्ट्रेंथ ए रिजल्ट आफ्टर सम टाइम, बिकॉज जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ या पुशअप्स कर रहा हूँ, लाइक पुशअप्स स्टार्ट करता हूँ, आपके पुशअप्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। डायनेमिक स्ट्रेंथ में कहाँ यूज और कब यूज होता है और उसके बेनिफिट्स क्या है? डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर मैं पुशअप्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये मेरे पुशअप्स हैं। आप क्रोच पुशअप लगा सकते हैं, जो आपके आर्म्स हैं दोनों वो शोल्डर लेवल में खुले होंगे, आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्लैट होगी। यहाँ से आप 10 पुशअप्स लेंगे। वैसे बहुत सारे इसके अंदर सेट्स, 3 सेट्स हैं, 20, 15, 10, बट अभी हम 10, 8 और 5 का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ आपकी बाइसेप्स भी यूज हो रही है, ट्राइसेप्स भी यूज हो रही है, और आपकी पेक्टोरियस और पेक्टोरियस मेजर एंड माइनर भी यूज हो रही है। पेक्टोरियस मेजर, माइनर, बैक मसल्स, लुटियस मसल्स, ऑल आर बॉडी यूजिंग है। इसके ऊपर आपका प्रॉपर जो इम्पैक्ट है वो पेक्टोरियस मेजर और पेक्टोरियस माइनर के ऊपर इम्पैक्ट डालना है, और आपकी जो ट्राइसेप्स मसल्स है वो ज्यादा यूजिंग हो रही है यहाँ के अंदर। ये बहुत इफेक्टिव है जब हम पुलअप्स करते हैं। पुलअप्स भी एक डायनेमिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। डायनेमिक डायनेमिक क्यों है? क्योंकि यहाँ जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा वो एक रिदमिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा और प्रॉपर फोर्स आपकी मसल्स के ऊपर आ रहा। जो एक्सरसाइज का इम्पैक्ट है वो टोटल आपकी मसल्स के ऊपर है। डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर हम बात करते हैं 3 टाइप्स की डायनेमिक स्ट्रेंथ है। 3 टाइप्स। पहली बात करते हैं आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या, कहाँ यूज होती है? बहुत सारे स्पोर्ट्स के बच्चे इसके अंदर होंगे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो लाइक वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज है जब आप, क्योंकि हम यहाँ आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं, वेट लिफ्टिंग के अंदर जब हम स्नैच कर रहे हैं, आइसोटोनिक कब है? जब हम बाइसेप्स कर रहे हैं। ये जब हम बाइसेप्स कर रहे हैं तो ये बाइसेप्स, ये शॉर्ट मतलब ये आइसोटोनिक है, बट यहाँ आइसोटोनिक का यूज नहीं, ये हम यूज कर रहे हैं हम अपनी डायनेमिक स्ट्रेंथ जहाँ वेट लिफ्टिंग के अंदर होती है। अभी मैंने आपकी वार्मिंग एक्सरसाइज के अंदर जो डायनेमिक स्ट्रेंथ का पार्ट लिया था वो था मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर। वेट लिफ्टिंग के अंदर स्नैच कर रहे हैं, तो स्नैच में आपकी ये बॉडी, ये जो आपकी डायनेमिक मैक्सिमम स्ट्रेंथ जितनी बॉडी के अंदर आपकी पावर है उस पावर को आप लगाए, क्योंकि आपको वेट जहाँ आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दैट इज ए लाइन ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर जब हम डाउनवर्ड गए तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सीजी वो डाउन गई, हमारा प्रॉपर बैलेंस रहा, हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी भी घटी। यहाँ पे इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ का हमारी बॉडी पर एडवांटेज क्या है? आपकी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आपके फिटनेस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वेल बीइंग्स, आपके होल कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज होते हैं। अब मैं विद वेट थोड़ी सी एक विद वेट आपको बताता हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग इसके अंदर मैक्सिमम जब आप वेटिंग करते हैं तो इसके अंदर आपको बैलेंसिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम जब भी तो हम बात करते हैं कि मैक्सिमम पावर, आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो गेम्स के अंदर आपको ठोक देनी है, क्योंकि हमको हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस आना। आपके पैर थोड़े वाइड रहेंगे, गैप जहाँ आपके पैर है, ये एंकल है, इस एंकल के पास आपकी रोड लगी होगी, और आप यहाँ से आप देखेंगे ये तो 1 फीट के गैप के अंदर आपकी बॉडी यहाँ प्रॉपर स्ट्रेट होगी। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, तो हमने यहाँ से स्नैच करनी और क्लीन एंड जर्क करनी। ये देखिए आपने गए आपका बैलेंस, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यहाँ से ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वेट लिफ्टिंग के अंदर। अब बात करते हैं शॉर्टपुट के अंदर। शॉर्टपुट के अंदर भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज, जब आप यहाँ से आप देखेंगे बहुत सारे, जब हम स्पोर्ट्स से कराते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो अनलर्नड होते हैं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, तो वो पैराग्लाइडिंग से ओनली पैराग्लाइडिंग टेक्निक का यूज करते हैं। यहाँ से शॉर्टपुट लिया और इन मूवमेंट, जो मूवमेंट आपने उसको रिलीज कर दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो प्रॉपर टेक्निक का यूज करते हैं, अपने
प्रॉपर टेक्निक यूज की और उसको थ्रो किया। क्योंकि थ्रो कर रहे हैं आप, रिलीज कर रहे हैं, जो आपके हाथ में जर्क है, जो पावर है बॉडी की, वो आपने रिलीज की। इसकी बहुत सारे इफेक्ट हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर जो हमारी ओल्ड एज वीमेंस हैं, जो ओल्ड एज वीमेंस हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो ज्यादा वेट न लेके बॉडी वेट के साथ, अपने बॉडी वेट के साथ हाफ स्क्वाट का यूज कर सकती हैं। हाफ स्क्वाट 5 टाइम्स, जितने भी 10 टाइम्स आपको की कैपेसिटी हो, 5 टाइम 10 टाइम्स जितने भी कैपेसिटी हो, वो उसके अंदर यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। बात करते हैं आपकी डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो सेम है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो यूज होती है वो डिस्कस थ्रो में अंदर यूज होती है, और आपकी लॉन्ग जंप के अंदर भी होती है, और आपकी ट्रिपल जंप में जितने थ्रोइंग इवेंट्स हैं, जितने जंपिंग इवेंट्स हैं, उनके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज होती है। ठीक है, और एक बात करते हैं सेकंड जो स्ट्रेंथ है वो है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्चुअली जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड लाइक स्प्रिंट स्टार्ट। हाई स्पीड क्या, आपको स्पीड के साथ कोई भी वर्क करना है, वो स्पीड के साथ करना है। जैसे एग्जांपल हम माने हमको स्पीड वर्क करना है, तो हमारा स्टार्ट 100 मीटर का जो स्टार्ट है, ऑन योर मार्क, आपने अपना बंच ब्लड एलोकेटेड स्टार्ट कोई भी स्टार्ट ले सकते हैं। बट बेसिकली अगर हमारे पास स्टार्टर नहीं है तो हम बंच स्टार्ट अगर लें, तो बंच स्टार्ट किसके लिए यूज होता है, ओनली फॉर शॉर्ट हाइटेड के लिए। तो हम अपना मार्क यूज कर लेते हैं, क्योंकि मार्क इसलिए यूज करते 1 एंड एक ही जूते का साइज 1.5, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट फुट है वो बिहाइंड रहेगा, जो राइट फुट है वो आगे की रहेगा, और जो हमारे हाथों की पोजीशन कप शेप में हो। जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जो हाई जो आपका वर्क है वो स्पीड का होगा। टोटल जहां आप काम कर रहे हैं वो स्पीड से काम करना है टोटल। से यहाँ ऑन योर मार्क सेट देन गो। हमको जो हमारी स्टेप्स हैं वो 10 to 25 मीटर तक बहुत छोटे स्टेप होंगे, स्पीड बहुत हाई होगी, स्पीड से वर्क करना। ये स्प्रिंटिंग के अंदर यूज है, जब हम 100 200 बेसिकली अगर हमको घर के अंदर यूज करना हो, जो हम घर पे रहते हैं, हमारी माता बहनें, हम भी कोविड-19 के टाइम के अंदर अपने घर के अंदर थे, तो हम स्पीड वर्कआउट अपने घर के अंदर यूज करते हैं। स्टेयर के ऊपर जा सकते हैं, 20 मीटर का एरिया है, 20 मीटर एरिया के अंदर हम हाई एक्सटेंस यूज कर सकते हैं। देन मूव बैक। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आपकी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी इंडोरेंस इंक्रीज होगी, आपकी जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी थ्रेशोल्ड बढ़ेगा आपका। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं आपकी, ये थ्रोज के अंदर यूज होती है, थ्रोज के अंदर, क्योंकि आपने तो बहुत स्पीड के साथ आप गए और आपने उसको थ्रोइंग, वहां भी स्पीड यूज है, जंप के अंदर भी स्पीड यूज है, रेसलिंग के अंदर आप अपने अपोनेंट से लड़ते हैं, या जूडो के अंदर अपने अपोनेंट से लड़ते हैं, तो हम जब आई सबाकी की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये मूवमेंट जब यहाँ होती है, ये बहुत स्पीड के साथ करनी पड़ती है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस या ड्यूरिंग द कंपटीशन। जब हम अपने अपोनेंट से लड़ते हैं, वहां भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट, जूडो है, रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, इसके अंदर भी हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज होता है। यू कैन टेक 1 sip वाटर। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एक सेट्स के अंदर, जब आपका सेट से 3 रेपिटेशन होते हैं, वहां मिनिमम तो हम हर सेट के अंदर रेपिटेशन ले 12 रेपिटेशन, उसके अंदर 30 सेकंड टू 45 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। उसके अंदर आप वाटर भी यूज कर सकते हैं। जो आप बेसिकली जो लड़के भी जिम के अंदर जाते हैं, बहुत सारे ड्रग्स यूज करते हैं, ड्रग्स हार्मफुल है। नेचुरल डाइट पे अगर हम अपनी बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज करके लेके आते हैं, तो उसका बेस्ट बेनिफिट आपकी लाइफ की ओर जाएगा। आपकी जो एज होगी
वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होगी, क्योंकि जो ड्रग्स है उसका इम्पैक्ट इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जाता है, किडनी, लीवर और हार्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब थर्ड फेज में हम बात करते हैं आपकी स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस का क्या है? स्ट्रेंथ एंडोरेंस हम बात कर रहे थे कि व्हाट्स द यूज ऑफ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का यूज क्या है और एंडोरेंस का यूज का बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ एंडोरेंस की ये तीन पार्ट हैं इसके डायनेमिक के। तो एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस अंडर द फैटिग। अभी जो मैं वर्क कर रहा हूं, अब मैं मेरी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां मेरी बॉडी फैटिग हो जाती है। आपने देखा होगा कि आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी एब्डोमेन में पेन हो जाता है। एब्डोमेन में पेन होना वो पेन नहीं, वो कोई इंजरी नहीं है, वो सेकंड विंड है। एक अवस्था आती है आपकी सेकंड विंड, यानी कि सेकंड फेज में आप जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति गांव के अंदर अपने पेट के ऊपर एक तौलिया बांध लेते हैं कि मुझको एब्डोमेन पेन होता है एक टाइम पे जाने के बाद, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब वो लॉन्गर ड्यूरेशन दौड़ते हैं तो पेट के ऊपर वो तौलिया बांध लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं कि उससे हमारा पेन बंद हो जाता है। नो, जब आप उस अंडर द फैटिग वर्क करेंगे तो आपकी सेकंड विंड इनहांस हो जाएगी। वो प्रॉपर इरेज नहीं होगी, वो इनहांस हो जाएगी, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जहां 15 मिनट्स का है तो नेक्स्ट टाइम आपको 20 मिनट्स के अंदर आएगी, 20 मिनट्स। इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर। तो हम अंडर द फैटिग काम करते हैं। आपने देखा होगा स्विमर जब लॉन्ग डिस्टेंस रन करता है, जैसे आपने कभी भी आप ओलंपिक्स के अंदर रेस देखी होंगी तो वहां आपके रिले रेस देखी, रिले रेस के अंदर जब स्विमर स्विमिंग करता है तो उसको अगर वो 800 मीटर रन करना, 50 मीटर के आपके 8 लैप्स हैं, 16 लैप्स आपके बन जाते हैं, तो उन लैप्स के अंदर उसको अंडर द फैटिग वो वर्क करता है। एक अवस्था थक जाता है, लेकिन उसको मैक्सिमम जो दूरी है वो तय करनी है। ऐसे ही मैराथन के अंदर, मैराथन 42.95 जो लॉन्गेस्ट मैराथन होती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो 42.95 किलोमीटर। 20 किलोमीटर वॉक। जब आप वॉक की पोजीशन आप वॉक के अंदर नी बेंड नहीं होते। आपने देखा वॉक के अंदर ये पोजीशन से चलते हैं। यहाँ होल बॉडी मसल इसके अंदर यूज होती है। जब आप देख लें जो आपकी थाई है वो थाई भर जाती है, काम मसल से नी बेंड नहीं होते, जिनके नी बेंड होते हैं उनको वॉश आउट बाहर कर देते हैं कंपटीशन से, वॉश आउट। ऐसे वेट लिफ्टिंग के अंदर वॉश आउट वर्ड है, वो अगर 3 आपकी लिफ्ट फेल हुई तो आप कंपटीशन से वॉश आउट बाहर हो जाते हैं। अगर आप नी बेंड कर रहे हैं, आपने फाउल किया, आपने इस पोजीशन से नहीं वॉक की, हील देन टो प्रॉपर 20 किलोमीटर। रोड साइकिलिंग, जब आप रोड साइकिलिंग कर रहे हैं वहां भी आपकी स्ट्रेंथ एंडोरेंस यूज होती है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। अब बात करते हैं आपकी जो सेकंड स्ट्रेंथ का जो पार्ट है, वो पार्ट है स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ 2 पार्ट में, डायनेमिक है स्टैटिक। वो डायनेमिक के पार्ट से अब हम स्टैटिक के पार्ट यूज करते हैं। स्टैटिक के पास में अगेंस्ट द रेसिस्टेंस, जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, ये क्या हमने ये स्नैच जब की, ये डायनेमिक का पार्ट है। अगेंस्ट द रेसिस्टेंस हम लोड को क्या कर रहे हैं, डाउन टू अप लेके जा रहे हैं अगेंस्ट द रेसिस्टेंस। ये आपने देखा यहाँ अगेंस्ट द रेसिस्टेंस। इसको मेजर करने के लिए हमको डायनोमीटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब स्पोर्ट्स के अंदर हम स्टैटिक स्ट्रेंथ का मेजर करते हैं तो वहाँ डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बेसिक हम अभी जो बात कर रहे हैं वो अभी स्ट्रेंथ पे बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ और तरीके से भी डेवलप की जा सकती है। हम अगर जनरली ये तो ड्यूरिंग दी गेम यूज हो रही है, ड्यूरिंग दी गेम एक्टिविटी, ड्यूरिंग द डिफरेंट गेम्स, बट हम घर पे इस प्रकार के स्ट्रेंथ को, स्टैटिक को, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को, डायनेमिक को किस प्रकार से हम अपनी डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर हम बात करें सिंपल स्क्वाट, घर के अंदर है, इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉब्लम हमारे शोल्डर लेवल में पैर खुले होंगे। 10 रेपिटेशन हम इसके अंदर यूज करेंगे स्क्वाट के अंदर। 1 फुल स्क्वाट। अपर बॉडी जो है आपकी, अपर बॉडी वो स्ट्रेट रहेगी, आपकी डाउनवर्ड नहीं रहेगी। डाउनवर्ड रहेगी तो आपको इंजरी के चांसेस ज्यादा रहेंगे।
और प्रॉपर इम्पैक्ट भी आपके मसल्स के ऊपर नहीं आएगा। जो आपकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग के ऊपर इम्पैक्ट, क्वाड्रिसेप्स के ऊपर इम्पैक्ट आना, वो प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 10. Again you can take rest only 5 to 10 seconds. Again next set, next 8 repetitions. 1 2 3 4 5 6 7 8 then take rest. इनके आप रेपिटेशन में डिवाइड कर लेंगे, सेट्स में डिवाइड कर लेंगे। 3 सेट्स 20 रेपिटेशंस, 15 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन। आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, आप नहीं कर सकते उसको, तो आपको 12 8 और 5 रेपिटेशन के अंदर भी आप कर सकते हैं। सेकंड, मैंने आपसे बात करी थी पुशअप्स की ड्यूरिंग द वार्जन, जो हम बात कर रहे थे आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर। डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर मैंने पुशअप्स का यूज भी किया था। हम क्लोज पुशअप्स कर सकते हैं, क्लोज। ये इसका इम्पैक्ट क्या, अगर हमारे घर में गर्ल्स हैं, माताएं बहनें हैं, जो हमारी माँ हैं, उनको भी हम अपनी डायनेमिक स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज करा सकते हैं। ओल्ड एज में भी अपने यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत कम कॉन्सेप्ट है जो ओल्ड एज में वेट ट्रेनिंग करते हैं। आप यूएस से बाहर जाइए, आप वहाँ कॉन्सेप्ट है वेट ट्रेनिंग का। बहुत सारे फैक्टर इफेक्टिंग है इसके, कि हमारी नी बैंड होंगी, अपर बॉडी, ये यहाँ पे मैंने कल योगिक एक्सरसाइज के अंदर भी कराया था आपको याद, आपकी जो अपर बॉडी है वही करेगी। 1 2, आपकी जो प्रॉपर इम्पैक्ट है वो ट्राइसेप्स, पेक्टोरल्स मेजर और माइनर के ऊपर आना चाहिए, ये लाइक दिस। इसके अंदर हम वाइड भी यूज कर सकते हैं। वाइड को अपनी आपकी अगर चेस्ट को ब्रॉड करना है तो आप वाइड ग्रिप का यूज करें, जैसे वेट लिफ्टिंग के अंदर स्नैच में वाइड ग्रिप का यूज करते हैं, ठीक है। और जो बॉयज और मेंस को यूज करना उसमें वाइड ग्रिप है। आपकी जो बॉडी वो स्ट्रेट होनी चाहिए, इम्पैक्ट प्रॉपर उसी मसल्स के ऊपर आ जाए जिस मसल्स की आप एक्सरसाइज करें। ओके, ये है पुशअप्स। पुलअप्स अगर आपके घर के अंदर कोई बार टंगी हो तो पुलअप्स भी कर सकते हैं। पुलअप्स का शोल्डर के ऊपर इम्पैक्ट आता है, जो आपके ट्रेपेजियस मसल्स, डेल्टाइड, शोल्डर बहुत सारे लोगों को शोल्डर ही होता है, शोल्डर ही नहीं तो शोल्डर ही है। यहाँ पर यहाँ डेल्टाइड मसल्स है, ये डेल्टाइड मसल्स इंप्रूव होती है। और उसके पुशअप्स के अंदर अब हम बात करते हैं आपकी पुलअप्स, पुशअप्स, सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट्स के अंदर आपकी ये सुमो स्क्वाट्स इनर थाई के लिए है। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स कॉलेज में भी बच्चे देखे होंगे आपने, जिनका अपर एक्सट्रीमिटी पार्ट बहुत बड़ा डेवलप होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी पार्ट बहुत ही वीक रहता है। वो बॉडी बिल्डर देखते हैं बट उनके अंदर इतनी लोअर एक्सट्रीमिटी पार्ट के अंदर एक स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि बिकॉज जब आप घर से स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आपने मेट्रो सफर करते हैं, मेट्रो के बाद स्टेयर चढ़ते हैं, इसके बाद आप दौड़ के, जब आपका टाइमिंग पीरियड होता है पीरियड्स का, तो आप दौड़ते हैं क्लास के लिए कि अटेंडेंस न छूट जाए। वहां आपको डायनेमिक और स्टैटिक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये नॉट ओनली कि आपको क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग डेवलप करें, इनर थाई की भी मसल्स डेवलप करने के लिए हम सुमो स्क्वाट्स का यूज करते हैं। आपको सुमो स्क्वाट्स के अंदर आपके जो टोज हैं उनको डायगोनली 45 डिग्री के अंदर खोल देना, और सेम पोजीशन। आप देखिए आपके नीज जो है वो 45 डिग्री एंगल के ऊपर जा रहे हैं, ये यहाँ पर लाइक दिस। इसके भी आप सेट डिसाइड कर लेंगे, जो सेट्स आपको करने 10 20 15 10 या 12 8 एंड 5, जो आपके पास, मैं आपको जितनी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमको अपनी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ अब आपकी इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रेंथ, तो आपकी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। उसके बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। जब आपकी एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ, आपके एब्डोमिनल मसल्स वीक होगी
तो आपको बहुत सारी इंजरी होने के चांसेस हैं। आपको बैक इंजरी हो जाएगी, आपको साइड जो आपके साइड में पेन हो जाता है थाइज के अंदर, वो होने के चांसेस हैं। और आपको इसको डेवलप करने के लिए हम बहुत सारे प्लंक का यूज भी करते हैं। प्लंक भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लंक है। आपने यहाँ इस पोजीशन में होल्ड किया, मैक्सिमम टाइम अगर आपका 1 मिनट 2 मिनट जितने भी आप मैक्सिमम टाइम आप इसको प्लंक को यूज करते हैं, 3 सेट्स 5 सेट्स जो आपकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम टाइम आपको मैक्सिमम टाइम यहाँ होल्ड करना प्लंक में। ओके, और प्लंक के और बहुत सारे टाइप्स हैं प्लंक के। अगर बात करें आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लंक है। आप इस पोजीशन में यहाँ पे चले गए, ये डिस्टेंस 20 रेपिटेशन, जितनी कैपेसिटी 20 12 8 5। और साइड प्लंक में आप इस पोजीशन क्रॉस लेग स्ट्रेट, आपकी विजन स्ट्रेट होगी, टारगेट के ऊपर होगी, आप देखेंगे आप प्लंक साइड प्लंक बोथ साइड, आप लेफ्ट साइड राइट साइड। इसका इम्पैक्ट कहाँ है, इसके एडवांटेज बहुत सारे एडवांटेज है। आपकी जो आप बात करते हैं कि हमारे साइड में कोई फैट ना हो, बेली फैट रिड्यूस करें, ग्लूटेस मैक्सिमस का जो प्रॉपर शेप एंड साइज हो प्रॉपर हो, थाई के ऊपर भी इम्पैक्ट है, शोल्डर के ऊपर भी इम्पैक्ट है। बट अगर प्लंक ओल्ड एज वाले प्लंक करना उनको बहुत डिफिकल्ट है, वो प्लंक ना करें, वो मॉडिफाइड पुशअप्स का यूज कर सकते हैं और मॉडिफाइड सिटअप्स का यूज कर सकते हैं। जो पुशअप सिटअप्स और स्क्वाट्स मॉडिफाइड। ओल्ड एज के अंदर बहुत ऐसी एक्सरसाइज है आपकी विद चेयर, म्यूजिकल चेयर भी है, थोड़ा चेयर के साथ भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेयर के साथ वो स्क्वाट कर सकते हैं। मैंने आपसे बात करा 3 या सेट, जो 4 सेट बेसिकली उनकी कैपेसिटी है, कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी है, जो उनका एंडोरेंस है, उसके अकॉर्डिंग वो यूज कर सकते हैं पुलअप्स और पुशअप्स का। बट यहाँ पे यंग एज, जो हमारी यंगेस्ट एज अभी आपके साथ ऑनलाइन है, जूम पर, फेसबुक में, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज आती है, क्योंकि वो जिम्स के अंदर जाते हैं। जिम्स के अंदर हम जो बेसिकली हम अपने वर्कआउट को डिसाइड करते हैं, वो डे बाय डे डिसाइड करते हैं। दी मंडे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, क्योंकि जब आप चेस्ट का एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ट्राइसेप्स के ऊपर भी आता है बहुत सारा। वहाँ ओल्ड एज में भी कर सकते हैं, अगर वो वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं ओल्ड एज वाले को भी वेट ट्रेनिंग करके बहुत सारे अपनी जो एज है उसको आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बढ़ा सकते हैं। अब हम साइड प्लंक की बात कर रहे हैं। साइड प्लंक में बहुत डिफरेंट टाइप्स साइड प्लंक भी हैं। जब आप वैसे प्लंक में जा रहे हैं इस प्लंक में, इस पोजीशन में, तो आप इस वाले हाथ को आप ऊपर उठाएं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, 10 to 20 रेपिटेशन, जितने रेपिटेशन आप कर सकते हैं वो सारे, जितनी आपकी कैपेसिटी है। बट जो अच्छा, जिनको अपनी अच्छी फिटनेस लगती है, वो मिनिमम 45 मिनट्स to 1.5 आवर का वर्कआउट करते हैं काफी, क्योंकि जिम के अंदर हमने बताया था कि मसल्स के अकॉर्डिंग डे क्लासिफाइड होगा, चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स। क्योंकि जब हम बैक की एक्सरसाइज करते हैं वहाँ बाइसेप्स मसल यूज होती है, थाई शोल्डर, थाई के साथ शोल्डर, क्योंकि हम शोल्डर के ऊपर स्क्वाट रखते हैं। जब हम यूज करते हैं थाई एंड शोल्डर का, यहाँ शोल्डर के ऊपर हमारा, इसके शोल्डर के ऊपर हमारा पूरा वेट है और यहाँ थाई का इम्पैक्ट है। अब देखेंगे ये थाई के अंदर शोल्डर की एक्सरसाइज, आप ये आपने वेट लिफ्टिंग के अंदर देखी होगी कि आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, डायनामिक स्ट्रेंथ भी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ भी, सभी यूज होती है इसके अंदर। आप जब क्लीन एंड जर्क करते हैं तो वहाँ वाइड का जो गैप है वो कम होता है और इसकी इनर ग्रिप आपकी देन पुश, यहाँ शोल्डर का यूज भी हुआ। तो थाई के साथ हम शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अब आप घर में हैं तो घर के अंदर आप जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज वाले अपने अगर शोल्डर की स्ट्रेंथ करना चाहते हैं तो आप बेसिकली कोई भी 1 लीटर वाटर बोतल ले लें, ½ लीटर ले लें, जितनी कैपेसिटी है आपकी। आप साइडवर्ड शोल्डर एक्सरसाइज कर सकते हैं साइड।
साइड रेज, ये लाइक दिस, छोटी हो लेकिन अभी मेरे पास डंबल ही है, मैं डंबल का यूज करके दिखा देता हूँ, बट बोतल है, बोतल में सिपर का यूज करता हूँ, ये लाइक दिस, अदर हैंड 5 टाइम्स 6 टाइम्स, ईच साइड, ईच साइड, ईच साइड। ओल्ड एज में भी इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आपकी जो शोल्डर में पेन है, आपको कभी देखा होगा एल्बो में पेन हो जाए, टेनिस एल्बो बोलते हैं, बॉल घर के अंदर आपके पास टेनिस बॉल आप ले लें, उसको आप प्रेस करें, देन खोलें 10 टाइम्स 15 टाइम्स, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। इससे आपके जो इंजरी हो जाती है टेनिस एल्बो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। मोस्टली आप देखते हैं क्रिकेट के अंदर भी टेनिस एल्बो होने के चांसेज है, तो जब आप पोजिशन में खड़ा है प्लेयर, तो वो जब बार बार शॉट को यूज करता है तो टेनिस एल्बो हो जाती है, यूज करता है तो टेनिस एल्बो होने के चांसेज है। टेनिस एल्बो को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, ये आपने बॉल ली, उसको बार बार प्रेस किया, खोला, प्रेस किया, ये मसल्स आपकी जो एल्बो के पास, जो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के पास आपको प्रॉपर जो ज्वाइंट में यहाँ प्रॉपर आपकी टेंडन और जितने प्रकार की ये मसल्स यूज हो रही है, ये पूरी डेवलप हो सकती है। ये तो ओल्ड एज के अंदर जब हम स्क्वाट्स भी यूज करते हैं, मैंने कहा स्क्वाट्स भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी यौगिक क्रियाएं हैं जो ओल्ड एज के अंदर यूज कर सकते हैं, बट हमको सबसे बड़ा फोकस रखना जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हाई कार्ब कैलोरी फूड्स हैं, हाई कार्ब कैलोरी फूड, उनका मोस्टली ज्यादा इंटेक नहीं करना है। हमको अगर न्यूट्रिशन लेना है तो न्यूट्रिशन लेने के टाइम हमको 2-3 चीजों का ध्यान रखना, अपनी कैलोरी को डिसाइड करना। बेसिकली अगर आप देखें तो 1.3 कैलोरी इंटू 24 आवर इंटू बॉडी वेट, अगर आपका 50 kg बॉडी वेट है तो आप कैलोरी को डिसाइड कर लेंगे तो आपका फैट इंक्रीज नहीं होगा। कैलोरी का जो चार्ट है वो आपके WHO के ऊपर, आपका वेबसाइट के ऊपर है कि कितनी कैलोरी किसके अंदर है, हम भी उसके अकॉर्डिंग ही कैलोरी यूज करते हैं। 1.3 इंटू 24 इंटू 50 kg बॉडी वेट। जब मान लीजिए मैंने 1.5 आवर्स का मैंने ये वर्कआउट किया, 1.5 घंटा वर्कआउट किया, तो इस 1.5 घंटे वर्कआउट के अंदर मैं कैलोरी को 1.5 कैलोरी इंटू 24 आवर्स इंटू बॉडी, तो वहां पर हम क्या कैलोरी जो है हमारी 1.5 कैलोरी इंटू 24 आवर्स इंटू प्रैक्टिस आवर्स इंटू बॉडी वेट, तब हमको क्योंकि हमने एनर्जी बर्न की है उस दौरान हमको कैलोरी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इस प्रकार से हम कैलोरी और अपने फूड और न्यूट्रिशन की जो क्लासिफिकेशन है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंडोरेंस की, बात करते हैं एंडोरेंस। हम जो वर्क कर रहे हैं, एंडोरेंस है क्या बेसिकली? एंडोरेंस एज दी वर्क अंडर द फैटिग, जब आप वर्क कर रहे हैं, जो मैं वर्क कर रहा है अंडर द फैटिग जो काम करूंगा वो मेरे लिए। बेसिकली 2 टाइप्स की एंडोरेंस है, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस कहाँ? जब हम एक्शन कर रहे हैं। एक्शन क्या कर रहे हैं? आप अगर आपने देखा होगा कि हॉकी के अंदर हम स्टिक लेके दौड़ते हैं, ये स्टिक हमारे पास बॉल आई, हमने स्टॉप की और हमने पास की अपने दूसरे प्लेयर के अंदर, पास करके हमने मूवमेंट करके हम बॉल की तरफ गए। बॉल की तरफ जाने के बाद हमारा एक्शन और मूवमेंट है वो कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम कबड्डी के अंदर ही जाते हैं तो हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो 30 सेकंड ड्यूरेशन है, उसमें हमको अपने रेड भी डालनी, पॉइंट्स भी लेके आने। तो हमने यहाँ से मूवमेंट करते हैं, हम ये मूवमेंट करी प्लेयर के अंदर और हम मारा और हम आगे हमने पॉइंट की कोशिश भी की और हम निकले भी, क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन है। अगर आप उस ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी रेड का पॉइंट्स नहीं लेके आते, अपनी बकलाइन को पूरा नहीं करते, यहाँ भी क्या, यहाँ भी हमारी सारी डेवलप, जब हम कबड्डी के अंदर हम बक लाइन क्रॉस करते हैं, पॉइंट लाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ भी हमारी सारी होल्ड मसल्स यूज हो रही है। बेसिकली इसके अंदर ये शॉर्ट एंडोरेंस, छोटे समय के लिए, या छोटी छोटी मूवमेंट है, छोटे छोटे मूवमेंट आप कर रहे हैं, आप शटल रन कर रहे हैं, आपके 10 मीटर शटल रन यहाँ से गए, हमने 4 रेपिटेशन लगाए शटल रन के अंदर, यहाँ ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, बहुत छोटा, 30 सेकेंड 25 सेकेंड शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। हॉकी के अंदर यूज होती है, फुटबॉल के अंदर होती है, क्योंकि फुटबॉल के अंदर हमने किक मारी और देन हम अपनी मूवमेंट पे आए, पोजीशन पे। अगर बॉल लेफ्ट विंग पे गई तो लेफ्ट विंग पे जाएंगे, राइट विंग पे राइट विंग पे जाएंगे,
अगर गोलकीपर के पास तो बैकवर्ड जाए, जो हमारे डिफेंसर है, जो हमने सीक्वेंस बनाई है 4 3 2 1 की, जो भी हमारी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अंदर हम मूवमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म हमारी इंडोरेंस है वो क्या है। लॉन्ग टर्म इंडोरेंस की बात करते हैं जहां हम डिस्टेंस रेस है, डिस्टेंस मैंने अभी बताया था आपको, जहाँ एक्सप्लोसिव के अंदर हमने वो इंडोरेंस के अंदर बात करती, एक्सप्लोसिव के अंदर बात करती, वहाँ डिस्टेंस, वहाँ जितनी भी डिस्टेंस रेस है, आपकी मैराथन है, आपकी 20 किलोमीटर वॉक है, 12 किलोमीटर वो रन है आपका, 12.5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री है, रोड रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वहाँ लॉन्ग टर्म अपनी डिस्टेंस के अंदर इसका यूज करते हैं। बेसिकली इन एक्सरसाइज के फायदे क्या हैं, व्हाट इज द एडवांटेज और इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। हम बात करते हैं जितनी हमने एक्सरसाइज करी, जितनी भी हम स्ट्रेंथ इंडोरेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके फायदे क्या है। बेसिकली इंक्रीज योर लॉन्गिटिविटी, आप अपने जीवन को, आप अपनी लाइफ को बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं, नॉट शॉर्ट टाइम। अगर आपने खाया पिया सो गए, बिस्तर पे सो गए, तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी तो बहुत सारे डिसीज के चांसेस होते हैं, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बैक पेन हो सकता है, कोई भी ऐसी डिसीज आपके अंदर लग सकती है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। डेली रूटीन में आपने खाया पिया सो गए, आपने देखा बहुत सारे फैटी लोग होंगे जिनको आप चला भी ज्यादा उठाकर बैठाना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, अगर वो डेली एक्टिविटी में अभी से अपनी हमें इसी लाइफ से अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो अपनी लाइफ को बहुत लंबा जी सकते हैं। इंक्रीज योर एनर्जी लेवल, आप चाहे हम ओल्ड एज में एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे हम यंगेस्ट एज में एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे हम मिडिल एज के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज के बाद इंक्रीज आपकी एनर्जी लेवल बहुत सारा इंक्रीज हो सकता है। देन द थर्ड थिंग इज द हेल्प इन द रिड्यूसिंग डिप्रेशन। मैम ने कल भी आपको योगिक एक्सरसाइज के अंदर बात की थी कि जब आप योगिक क्रियाज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी एक्टिविटी, जो भी क्लासिफिकेशन योगा के अंदर है, वहां भी आप अपने डिप्रेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के बाद में आप देखेंगे जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम करते हैं, वहां बहुत रिलैक्स फील करते हैं। आपने सोचा कि हमने आज बहुत अच्छा वर्कआउट किया, तो आपका जो साइकोलॉजिकल जो न्यूरोमस्कुलर सर्जन है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, वो बेटर आपका यूज होता है एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि आपको बाइसेप्स करनी, ट्राइसेप्स करनी, हेल्पर के साथ भी आपको कोऑर्डिनेशन बनाना, तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, आपका फिजिकल फिटनेस इंक्रीज हो सकता है लेवल, चाहे वो ओल्ड एज के अंदर हो, चाहे वो आप जब बात करें आपकी यंगेस्ट एज के अंदर, सबके अंदर। इंप्रूव पोस्चर, आपने देखा पोस्चर डिफॉर्मलिटीज, एक वर्ड है पोस्चर डिफॉर्मलिटीज, वो आपको आयोवा पोस्चर टेस्ट के अंदर हम व्यक्ति का पोस्चर मेजर करते हैं कि उसको कौन सी नॉकनीस है, लोडोसिस है, हाइपोसिस है, क्या है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इंप्रूव योर पोस्चर, वहां आपका पोस्चर इंप्रूव हो सकता है। प्रॉपर पोस्चर, आपको आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों को नॉकनीस है, उसकी एक्सरसाइज आप इसके बीच में हम एक यहाँ पर एक पैड फंसा लेते हैं, तो उसके साथ हम उन्हीं के साथ सोते हैं, क्योंकि हमारा जो बो लेग्स है वो प्रॉपर हमारे शेप में आ जाए। बहुत सारी एक्सरसाइज है इसके साथ में। इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है कि आई कैन डू इट, मैं अपने गोल्स को अचीव करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ानी था कि मैंने अभी जंप की और मैं अपने स्टेज को छू नहीं पाया, लेकिन मेरा टारगेट क्या, मेरा एम क्या, गोल क्या है, मेरा गोल है इस ऊपर छत को छूना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपनी थाई के एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ेगा। वो आप विद स्क्वाट, विद जंप, आप एक हमारे पास 14 इंचेस, 16 इंचेस, 18 इंचेस बॉक्सेज होते हैं, उसके ऊपर जंप करते हैं। वॉलीबॉल प्लेयर जब स्मैश करता है तो उसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि उसको स्पाइकिंग करनी तो थाई की पावर बेटर होनी। हेल्प रिड्यूस द स्ट्रेस एंड हेल्पिंग द प्रिवेंटिंग ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हम क्या करते हैं एक्सरसाइज के दौरान अपनी कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, डिसीज को रिड्यूस करते हैं और कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। थैंक यू सो मच। conclude my session. Thank you, ma'am.
Thank you so much, sir. Thank It was you. indeed an enthusiastic and knowledgeable session. This session definitely infused all of us with ample amount of energy and freshness. Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you. Thank you. Thank you. Additionally, the participants are requested to fill the feedback form. The link for the same has been shared in the chat box as well as in the WhatsApp group. National Service Scheme Shri Aurobindo College is beholden and obliged to our principal, Dr. Vipin Kumar Agarwal, for his perpetual support and phenomenal guidance. It is my honor and prestige to invite our principal to address the gathering with his enlightening words and erudition. Over to you, sir. Oh, I will speak of the last day. It's a continuous process. So I'll be speaking on the last day. I can only wish all the very best to this program. And what I'm seeing is participants are participating with full enthusiasm. There is a full strength of the NSS students, which speaks volumes about because normally what happens in many of the programs, on first day you have a full house, but on the second day the number reduces. But since on the second day also the participants are participating in full number, so I'm sure participants must be enjoying it. And all the young generation who is watching this program, who are participating in this program, I'm sure they are quite health conscious. And this is a good thing about the young generation of this country, that right from their beginning, when you have flexibility in your body, at that stage itself, you are quite enthusiastic about your health, you're conscious about your health. And what I observe, that this young generation is also quite diet conscious also, because when you exercise, with the exercise it's also important to have a control over your diet and what you eat, what not to eat. This all is important. Many of the people who are following the Western diet system, pizza and all this, which we call it junk food. But I mean, students who understand the value of the health, they don't go for this junk food too often. Sometimes because of the taste, you can always enjoy it, but not quite often. So it's a very good thing. And our resource person, he's also a young person, very energetic. And since he has joined this college, he has put new energy in the sports of this college. So I'm thankful to the resource person also for taking interest in this program. My thanks are due, as usual, to the NSS coordinator, Dr. Meenakshi Chaudhary, all her team members, plus the young students, Ananya, Pooja Kumari, which I'm able to see, and many other participants, many other students, volunteers who are actively busy in organizing this program. My all thanks and good wishes to all of you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your encouragement and enlightening words. It is always our prestige to have you with us. Thank you. Now the floor is open for the question answer session. Therefore, I would request the participants to type their questions in the chat box. So before the participants type any of their questions, there is a question from my side, sir. No problem. Yes, sir. So, what we youngsters feel, we sometimes feel very lethargic and less of energy to start with any workout session such vigorously. So, what are few of the exercises which you would recommend to start working out vigorously on a daily basis, sir? Okay. डेली बेसिस पे आप जो हम बात कर रहे हैं कि फ्यू एक्सरसाइज ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है डेली बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं. बेसिकली हम स्टार्ट कर सकते हैं वॉक से, बिकॉज बिफोर वॉक आप टोटल बॉडी को स्ट्रेच करें, रेडी टू द वर्क. अब जब आप घर से अपने शूज डाल के अपनी प्रॉपर किट डाल के निकलते हैं, तो आपको प्रॉपर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, हल्का रेडी टू मूव. आपको छोटी छोटी मूवमेंट एक्सरसाइज है, साइडवर्ड बेंडिंग है, आपको होल बॉडी स्ट्रेचिंग है, टोटल बॉडी स्ट्रेचिंग है, आपकी लेग स्ट्रेचिंग है. प्रॉपर आप थोड़ा स्ट्रेच करें बॉडी के अंदर, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है. फर्स्ट डे के अंदर हम आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डाल सकते. आप 10 से 15 मिनट वॉक करें,
अगर आपको फर्स्ट डे करना 15 मिनट वॉक करें, उसके बाद आपकी थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपकी एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप प्रॉपर आपका थोड़ा स्पीड वर्क कर सकते हैं। स्पीड वर्क के साथ आप थोड़ा सा इसके साथ स्ट्रेंथ वर्क को भी सकते हैं अपनी बॉडी वेट के साथ। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर बहुत सारे जिम लगे हुए हैं जहां बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज होती है। पार्क के अंदर जो जिम लगे होते हैं वो बेसिकली बिगिनिंग फेज है, जो बिगिनिंग फेज के अंदर है। वहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपकी वॉकिंग के बाद आपकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के बाद एंडोरेंस एक्सरसाइजेस, यौगिक क्रियाज एंड आपका फुल रेस्ट एक्सरसाइजेस। बिल्कुल आपको स्ट्रेचिंग करने के बाद तो फुल ऑफ रेस्ट में चले जाएंगे। 4-5 थिंग्स हैं जो बिगिनर्स को यूज करनी चाहिए डेली। Okay. Thank you, sir. That was indeed helpful. Sir, there is also a question coming from Mr. Bharat Agarwal. He asks, are there any exercises for eyes as we have experienced increased amount of screen timing nowadays in online and virtual mode? एक्चुअली आइज के लिए एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं यौगिक क्रियाज के अंदर हम बहुत सारी अपनी विजन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है। जब आप बात करते हैं कि आप ओम का उच्चारण करते हैं, आप एक्सेल आप आइज क्लोज है, आप बहुत सारी फेस की एक्सरसाइजेज है। फेस की मसल आइज के साथ रिलेटेड है। फेस की मसल हम जब यौगिक एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपको फेस की मसल को स्ट्रेच करते हैं। आपके अंदर आपने अपने अंदर हवा भरी है, इंक्रीज आप इनहेल किया, then the move left side, move right side, then the open your mouth, turn to left side, turn to right side, क्योंकि वो जो फेस मसल्स है वो आइज की मसल्स के साथ अटैच हैं। बहुत सारी यौगिक क्रियाज है। यौगिक क्रियाज मैम ने कल भी बात की थी, फिर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के अंदर मैम यौगिक क्रियाज की बात करें। यौगिक क्रियाज के अंदर बहुत सारी ऐसी यौगिक क्रियाज है जिससे हम अपने विजन इंप्रूव कर सकते हैं। अनन्या, मैं एक बहुत सिंपल Yes, चीज sir. ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। अपने आपकी जो क्या बोलते हैं हथेलियां हैं उनको इस तरह से रगड़िए, ठीक है, करने के और आंख को ना आंखों को बंद कर उन गर्म हथेली को लगाया जाए तो उससे बहुत आराम पड़ता है। और जो लोग कंप्यूटर जैसे इस अग्रवाल साहब ने कहा, क्या नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, भरत अग्रवाल। सो what we do after every hour, so like you have continuous classes, so after every hour or after every 30-40 minutes you can do this exercise. This gives a lot of relief to the eyes. Plus you can make the movements of the center point of the eye on all the 4 sides, left, right, ups, down, like that. That will help. सुशील जी, ठीक कह रहा हूँ मैं? सर ठीक है, बट ये भी सर जो हमारी फेस मसल है ये भी इम्पैक्ट डालती है आइज। नहीं, आपने तो कहा ही कहा, मैंने तो कुछ ऐड किया है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। आप रबिंग करने के बाद ये यौगिक क्रियाज है, तो सारी यौगिक क्रियाज है जो आपने बताई। थैंक यू सो मच सर। Yeah, I Thank have you a so question. much, sir. Yeah. So I have a question to Sushil sir. So Yes, should sir. we end every exercise with a plank? Because normally it has been suggested to end up the exercise with a plank to strengthen the core. Can you again repeat, ma'am? Yeah, my question is, should we end up every exercise, I mean the whole session with a plank? Yeah. That's my question. Should we Okay. end up with a plank? ओके। एक्चुअली हम प्लैंक करते हैं ना, ये प्लैंक जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का, एवरीथिंग हम बात करते हैं। हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हमने आज अपनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की है, तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के अंदर हमने बहुत सारी एक्सरसाइज को हम अपने डे बाय डे सेशंस के अंदर डिसाइड करते हैं। पहली बार डिसाइड करते हैं अपनी जो हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आज हमने स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की, बट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जरूरी नहीं कि हम डेली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ही करें। हम आज उस अपने वर्कआउट को क्लासिफाइड करते हैं: स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। ये हम अपने पूरे सेशंस को अपने डिवाइड करते हैं वर्कआउट के अंदर। डे बाय डे वर्कआउट है, उसको प्रॉपर डे वर्कआउट चार्ट करके हम उसको अपने साथ प्लान करते हैं, तो हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि हमारी प्रॉपर बॉडी हेल्थ इंप्रूव हो सके। Okay. Thank you so much, sir. So we will take the last question for the session today.
which is asked by Miss Riya Singh. She asked that how to overcome the pain we feel after the workout and how to be consistent in our workout schedules. पेन एक्चुअली वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज है, आप वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिम के अंदर कर रहे हैं या बेसिकली आप कौन से इवेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज है, आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं और किस गेम्स के लिए आप वर्क, अलग अलग गेमों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। जिम के अंदर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हमने आज स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की, तो हो सकता है कि आप अंडर फैटिक होने के बाद आपकी मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा पेन, बट उसके बाद हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं। रिलैक्सेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, आप बैठ के भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं बहुत सारी। अभी मेरे को भी, क्योंकि मैंने भी काफी दिन के बाद अभी एक्सरसाइज की है, तो मेरी भी मसल्स पेन कर रही हैं, क्योंकि मैंने वेट ट्रेनिंग काफी दिन के बाद करी, मैं रनिंग करता हूँ। तो हो सकता है कि आपको पेन हो, बट उसके बाद रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है। मुझे भी काफी पेन है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के बाद आप प्रॉपर्ली आप यहाँ पे फ्लोर के ऊपर बैठ जाएंगे। अगर हमने थाई की एक्सरसाइज की तो आप थाई को चेक करेंगे, थाई सेक्स की आपकी थाई की स्ट्रेचिंग है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग थाई की, आप थाई को प्रॉपर स्ट्रेच करें। बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिससे उनको पेन रिड्यूस, जब आप प्रॉपर रिलैक्सेशन मेथड में चले जाएंगे तो आपका जो पेन है ना, उसको आप फील जो कर रहे हैं बॉडी के अंदर, वो टोटली रिड्यूस हो जाएगा। श्वासासन में आप लेट जाएंगे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करने के बाद में 2-3 मिनट के बाद आप लेटेंगे, फील करेंगे कि हमने आज वर्कआउट किया उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर क्या गया। आप नेगेटिव फील मत करें, कभी भी नेगेटिव फील करेंगे तो आपकी बॉडी फील करेगी कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन हुआ, मैंने वर्कआउट किया तो बहुत ओवरलोड हो गया मेरी बॉडी को। और बहुत सारी चीज एक्चुअली जो पेन है ना, वो डिफिशियंसी और माल न्यूट्रिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सर ने कहा ना, जो प्रॉपर हमारा न्यूट्रिशन है, जो हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हमने कितनी कैलोरी यूज करी, हम किस प्रकार का न्यूट्रिशन यूज करते हैं। जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन यूज करेंगे, डिफिशियंसी और माल न्यूट्रिशन होती है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर ओवरलोड होता है तो डेफिनेटली पेन हो। पेन को रिड्यूस करने के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इज मस्ट। Thank you so much, sir. The participants are posting a lot of questions in the chat box, so I will increase the number by 1, and this will be the last question for sure, sir. This is coming from Miss Achal Malik. She asked that, sir, as of now, due to online classes, our sitting time increases a lot, which causes many spinal cord problems. Especially in many cases, our spine bulges out. So, can you suggest any exercise for that? या गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमें अभी जो ऑनलाइन सेशन हम यूज कर रहे हैं, अभी क्लास के अंदर बहुत सारी ऑनलाइन सेशन यूज कर रहे हैं, तो सुबह से लेके 4-5 घंटे हमको बैठना होता है ऑनलाइन सेशन के अंदर। आप बेसिकली अपने फ्लोर के ऊपर खड़े हो जाएं, अर्ली मॉर्निंग आप गेटअप होने के बाद आप होल बॉडी स्ट्रेच करें प्रॉपर ऊपर। आपकी होल बॉडी जब स्ट्रेच करेंगे तो आपकी सारी मसल्स के अंदर यूज होगी। टर्न टू लेफ्ट साइड, स्ट्रेच राइट साइड, then come back, then stretch again, move forward, then backward on heel, then come back। एक गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज है जो आपकी वेट लिफ्टिंग के अंदर यूज होती है, बट विदाउट रोड हम इसको यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज 10 to 15 रेपिटेशन। एक्सेल, देन इनहेल। इसके बाद कुछ योगिक क्रियाज हैं जो हम अपने पोस्चर के अंदर हम बात करें। हमारा जो ये लोअर एक्सट्रीमिटी पार्ट है, जो थाई है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, आपको दिख रहा है अनन्या? नहीं? Yes, sir, you are visible to me. प्लंक के अंदर हम अपनी प्लंक एक्सरसाइज के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी हमारी लोअर बैक के ऊपर भी जा रहा। ये लोअर बैक, यहाँ भी हमारी लोअर बैक और एब्डोमेन दोनों स्ट्रेंथ डेवलप होती है। देन दिस नेक्स्ट, ये पूरा इम्पैक्ट आपकी लोअर बैक और अपर बैक के ऊपर इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। तो 4-5 एक्सरसाइज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आपकी होल बॉडी स्ट्रेच करें, गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज करें, टर्न टू लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड दी प्लंक, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज है जो आपकी वेट के साथ कर सकते हैं।
और प्रॉपर वॉक करें आप अर्ली मॉर्निंग उठ के। सबसे पहले वॉक के बाद आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू नन्ना। Thank you so much, sir, for answering all the questions of our participants. It was indeed very helpful for all of us. थैंक यू। Now I invite Ms. Pooja Kumari to present a vote of thanks. Thank you, Ananya. A warm good evening, ladies and gentlemen. I, Pooja Kumari, on behalf of National Service Scheme of Sri Aurobindo College, feels immense privilege to propose vote of thanks for such an enthusiastic session. Exercising not only helps you live longer, it also helps you live better. In addition to making your heart and muscles stronger and fending off a host of diseases, it also improves your mental and emotional functioning. And all these points were aptly put forth by Sushil sir. Hence, wholeheartedly, I would like to thank and extend my warm regards to Dr. Sushil Kumar for being with us and addressing the whole virtual gathering by rejuvenating us. Thank you so much, sir. It was really a productive and fruitful session. Thank you, Pooja. Thank you so much, sir. I would also like to express my heartiest gratitude to our principal, Dr. Vipin Kumar Agarwal, for taking his precious time out and gracing today's event with his presence. Thank you, sir. I would also like to thank the National Service Scheme Program Officer, Dr. Minakshi Chaudhary, and all the teacher coordinators for their unflinching support. Lastly, I would like to thank all the participants and the whole NSS team for joining us today, because any event is incomplete without the participants and the whole team. Alone we can do little, but together we can do so much. Before signing off, I would request all of you to join us tomorrow for day 3 session at the same time on the topic Sweat Today, Shine Tomorrow. Once again, thank you everyone. Have a nice evening. I would like to thank you sincerely, my principal sir, Dr. Vipin Kumar Agarwal sir, and give me an opportunity, the lot of work. And Meenakshi ma'am, thank you so much, Meenakshi ma'am, and NSS team, Mukesh sir, Avneet sir, Kalpita ma'am, Nitu ma'am, and whole team, and my dear students. Thank you so much for inviting. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you to you also, Sushil. Thanks so much. Thank you so much. Before we end this meeting, we are once again honored and privileged. Thank you, everyone. We are once again honored and privileged to have with us our senior faculty members, Dr. Aprajita Chauhan, Dr. Shubhanjali Chopra, and Dr. Anjali Arora. Thank you, teachers, for joining us today. Also, I would request all the panelists and everyone to kindly switch on their camera for a virtual group photograph. I think Manju Pruthi ma'am is also here, Ananya. Check please, Manju Pruthi. Can also include the senior. She is not here? I had messaged her ma'am. मैंने उनसे बात कर ली थी. Okay, okay, okay. Even I have joined her also. Promote to a senior teacher analyst. Oh, yeah. Let me check when. एक मिनट बेटा. Done, ma'am. Gargi, please अपना camera on करो. Yes, ma'am. Sorry, I was called by my mother. That's why I had to. I just went for a minute. Ma'am, please inform once the photograph session is done. I think all are here. I think Aprajita ma'am is not here. Yes, yes. She is here, ma'am. Yes. नीतू प्लीज अपना कैमरा ऑन करो. नीतू. Ma'am, she is in the screen, ma'am. Ma'am, my camera is on. Okay. Yes.
All are ready. I'm taking photographs. I'm just Yes. done now. Done. It's done. Thank you, everyone. Thank you. Rajita Thanks a ma'am. lot, teachers, for letting me be a part of it, even though I kind of screwed it at times. Seriously, it was one of the most brilliant experience I ever had. Thanks a lot for letting me be a part of it. Seriously. It was a nice experience, Sushil ji. Very nice. Thank you, ma'am. Although Thank you, the ma'am. exercises which you've told us, I think we'll be able Sushil ji, to it was half very of good. them, not It was very nice. for sure. Thank you, ma'am. Very nice. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. I think Avnish, we should end now, no? Yes, ma'am. I, What were you saying, ma'am? Sorry. we can end meeting now, I Yes, think. yes. If we are done with photo session, we can definitely. Yes. It's done or not? Yes, ma'am. It's Yes, done, it's, ma'am. from my end, it's done. Okay. From my Okay, thank you. Okay. please Thank you, do ma'am. give the Thank you feedback. so much. Thank you, Anjali ma'am, Thank you, ma'am. Subhanshi Thank you. ma'am, Aprazita ma'am. And We have shared one thank you, link for the Meenakshi. feedback. Please